क्या होती है? क्लियर? विद्युत ऋणता क्या होती है? तो विद्युत ऋणता होती है जो अपने अपने जैसे तत्व है अपने पास, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा HCl, HCl देखा है क्या आपने? क्लियर? फिर आपने ये भी देखा होगा कि ये टूटता है, और कैसे टूटता है? H प्लस और Cl माइनस में। आखिर ये टूटा कैसे? आखिर ये टूटा कैसे? क्लियर? तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इन दोनों के अंदर कोई खिंचाव उत्पन्न हो रहा होगा, जब तो टूटा होगा पक्का। भाई कोई भी अणु टूटेगा कैसे? जब दोनों में खिंचाव उत्पन्न हो। क्लियर? तो वैद्युत ऋणता वही चीज होती है, जैसे क्लोरीन परमाणु है। अब इसको समझने के लिए अपन थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। H और Cl। क्लियर? क्या होता है? जो क्लोरीन परमाणु है बंद के इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है। क्या करता है भाई? बंद के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है, अपनी ओर खींचता है। क्लियर? तो बंद के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो बंद के इलेक्ट्रॉन किधर ट्रांसफर हो जाएंगे भाई? क्लोरीन के ऊपर। किसके ऊपर? क्लोरीन के ऊपर। आई क्या बात समझ में? तो क्लोरीन के ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं तो यहां पे कौन सा चार्ज आएगा क्लोरीन के ऊपर भाई? माइनस चार्ज। कौन सा आएगा? क्योंकि मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि जहां पर इलेक्ट्रॉन वृद्धि होती है, पर इलेक्ट्रॉन क्या होती है? वहां पर कौन सा चार्ज आता है? माइनस चार्ज। कौन सा आता है? माइनस चार्ज। क्लियर? और जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, क्या हो जाती है? वहां पर कौन सा चार्ज आता है भाई? प्लस। क्लियर? तो विद्युत ऋणता की परिभाषा निकल के क्या आई कि बंद के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता। क्या है भाई? बंद के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की वही क्या कहलाती है? अब सर ये कैसे नहीं हुआ कि हो सकता था कि हाइड्रोजन परमाणु इधर कह सकता था क्या? भाई अपने मन में क्वेश्चन होना चाहिए कि सर ये हाइड्रोजन परमाणु की तरफ बंद क्यों नहीं गए, आखिर क्लोरीन की तरफ भी क्यों गए? क्लियर? तो वैद्युत ऋणता के अपने एक मान होते हैं। जैसे क्लोरीन परमाणु है, इसका भी अपना एक मान है। हाइड्रोजन परमाणु है, इसका भी अपना एक। क्लियर? तो इनके मान होते हैं। जैसे मान लो एक व्यक्ति के पास 100 रुपए, एक के पास 50 रुपए, तो बताओ ज्यादा पावरफुल कौन सा होगा? 100 वाला होगा ना पक्का। क्लियर? उसी प्रकार से यहां क्लोरीन की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से अधिक है, तो बंद के इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा भाई? क्लोरीन। आई बात समझ में? क्लोरीन पे आवेश कौन सा जाएगा? माइनस, और यहां पर हाइड्रोजन पे कौन सा आएगा? प्लस। आई क्या बात समझ में? तो पहले लिखेंगे परिभाषा। क्या लिखेंगे? परिभाषा। वैद्युत ऋणता की परिभाषा लिखेंगे फटाफट। परिभाषा लिखेंगे किसी यौगिक किसी यौगिक में किसी यौगिक में किसी यौगिक में उपस्थित किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु द्वारा किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु द्वारा बंद के इलेक्ट्रॉन बंद के इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनों इलेक्ट्रॉनों क्या बोलेंगे? किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु द्वारा बंद के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित
करने की क्षमता, करने की क्षमता ही विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। क्या बोलेंगे भाई? किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु द्वारा बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को ही क्या बोलते हैं भाई? विद्युत ऋणात्मकता। क्लियर? अब हमारे पास आवर्त सारणी के अंदर कुछ तत्व हैं और उनकी विद्युत ऋणता हमको ज्ञात होनी चाहिए। क्लियर? तो अपन लिखेंगे निम्न परमाणुओं के लिए विद्युत ऋणताएं, निम्न परमाणुओं के लिए निम्न परमाणुओं के लिए विद्युत ऋणताएं, विद्युत ऋणताएं या विद्युत ऋणता निम्न परमाणुओं के लिए विद्युत ऋणता। क्लियर? चलेगा भाई? उतार लिया? डेफिनेशन है कि कोई भी यौगिक होगा किसी भी परमाणु द्वारा बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की, ये क्या कहलाती है? बस नॉर्मल सी बात है। क्लियर? अब परमाणुओं के लिए देखते हैं अब कौन कौन से हैं भाई विद्युत ऋणता। हेडिंग लगा लिया आपने भाई? आप देखेंगे पहला है हाइड्रोजन। कौन सा है भाई? हाइड्रोजन की होती है 2.1। कितनी होती है? पहला वर्ग लिख लेते हैं, हा ली ना के रब से। बस एफ आर को रहने दो क्योंकि एफ आर क्या है भाई? रेडियो एक्टिव तत्व। क्या है? लिखते चलेंगे। हाइड्रोजन की होती है 2.1। कितनी होती है? 2.1। लिथियम की होती है भाई 1। लिथियम कितनी होती है? 1 या 1.0। इसके बाद में सोडियम की होती है 0.9। कितनी होती है? 0.9। इसके बाद पोटेशियम की होती है 0.8 और रुबिडियम की भी होती है 0.8। सीजियम की होती है 0.7। अब यहां पे लिथियम के बाद में क्या आता है भाई? बेरिलियम आता है ना, बेरिलियम। इसके बाद में यहां से स्टार्ट होता है बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। अच्छा इस बात को लिख लेते हैं पहले। सॉरी, हाइड्रोजन हीलियम, ही नी अर कर, एक्सी और रन। एक बात याद रखना, जो अक्रिय गैस है उनकी विद्युत ऋणताएं 0 होती है। कितनी होती है भाई? En का मान कितना होता है इसके लिए? 0। क्लियर? अक्रिय गैस की विद्युत ऋणताओं के मान कितने होते हैं? 0 होते हैं। क्लियर? अब इसके बाद में बेरिलियम की होगी 1.5। कितनी होगी? 1.5। यहां पे 0.5 का डिफरेंस आता है, यहां 1.5 है। सुनना इधर, ट्रिक देखो, 1 1.5 0.5 बढ़ाते चलो,
1.5, यहाँ पे कितना आएगा 2, कितना आएगा यहाँ पे कितना आएगा 2.5, यहाँ पे कितना आएगा 3, और यहाँ पे 3.5, और यहाँ पे सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता पूरी आवर्त सारणी के अंदर कौन है? फ्लोरीन। कौन सा है भाई? जिसकी सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता होती है, कौन सा है परमाणु? सबसे छोटा आकार भी किसका होता है पूरी आवर्त सारणी में? फ्लोरीन का होता है। आई क्या बात समझ में? उतार लेंगे फटाफट। फिर कौन सा आता है भाई? एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। इनकी भी आवश्यकता पड़ती है थोड़ी बहुत, उनको भी लिख लेते हैं अपन। तो मैग्नीशियम की होती है 1.2, कितना होता है भाई? 1.2 होती है। 0.3 का डिफरेंस चलता है, 1.2 1.5, एल्युमिनियम की 1.5, सिलिकॉन की 1.8, इसके बाद में फास्फोरस की होती है 2.1, इसके बाद में सल्फर की होती है 2.5, इसके बाद में क्लोरीन की होती है 3। पहले एक बार लिख लो, फिर मैं शॉर्टकट बताऊंगा इसका। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनकी आवश्यकता पड़ेगी हमको, इनको लिख लेते हैं अपन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन की होती है 2.8, इसके बाद में आयोडीन की होती है 2.5, और 80 की लिखना चाहो तो 80 की लिख सकते हो, इसकी होती है 2.2। यहां इस वर्ग को पूरा कर सकते हो चाहो तो तुम। बेटा मांगे कार सुंदर बापरा जी। कैल्शियम की होती है 1, स्ट्रांसियम की होती है 0.8 और बेरियम की होती है 0.7। ये कुछ क्या? तो आपने एक चीज देखा होगा, देखो हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता कितनी होती है भाई? 2.5, सॉरी 2.1। क्लियर? इस प्रकार जो फ्लोरीन है, ये देखो स्टार कर रहा हूं मैं, ये बड़ी काम की चीज है। पूरी आवर्त सारणी के अंदर सबसे ज्यादा विद्युत ऋणीय तत्व कौन सा होता है? फ्लोरीन होता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है डायरेक्ट। क्लियर? छोटी मोटी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ये बात कि सबसे ज्यादा विद्युत ऋणीय तत्व पूरी आवर्त सारणी के अंदर कौन सा है? फ्लोरीन परमाणु है। क्लियर? अब देखो, आप गौर करो, 2.1 कितना है भाई? 2.1 के बाद में कितना आया? 1। कितना आया? 1 के बाद में 0.9, 0.8, 0.8 और 0.7। आपने क्या नोटिस किया यहां पे? लगातार कम हो रही है क्या? लगातार क्या हो रही है? कम। अच्छा चलो यहां नहीं तो यहां चेक करते हैं। 1.2, फिर कितनी है? 1, फिर 0.8 और फिर 0.7। इसका मीन्स क्या हुआ? यहां भी कम हो रही है क्या? पक्का यहां भी क्या हो रही है? कम हो रही है। ठीक है, अगर यहां चेक करें हम, इसके अंदर 3 और इस 4 से कितनी हो गई? 3 से कितनी हो गई? 2.8 और कितनी हो गई? 2.5 और 2.2। मतलब यहां भी क्या देखने मिल रही है आपको? कमी। क्लियर? इसके बाद में 2 से कितनी रह गई? 1.5। यहां पे 2.5 से कितनी रह गई? 1.8। इसके बाद में 3 से कितनी रह गई? 2.1 और 3.5 से कितनी रह गई?
ये वर्ग की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम? वर्ग की। तो एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या बोलेंगे? विद्युत ऋणता के मान में कमी हो रही है, वृद्धि हो रही है? क्या है क्या कि सर हम बोलेंगे एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर ई एन के मान में, विद्युत ऋणता के मान में क्या होती है? कमी होती है। विद्युत ऋणता के मान में क्या होती है भाई? कमी होती है। जबकि बाएं से दाएं चलेंगे, किधर चलेंगे? अगर लेफ्ट टू राइट चलेंगे, लेफ्ट टू राइट, अप एंड डाउन बोलते हैं, अप एंड डाउन, क्लियर? लेफ्ट टू राइट चलेंगे अपन तो विद्युत ऋणता के मान में अर्थात ई एन के मान में क्या होती है? वृद्धि। अच्छा चेक करेंगे अपन, चेक करो, देखो 1.5, इसके बाद में 2, 2.5, 3, 3.5, 4, बढ़ रही है क्या? क्लियर? तो ये होता है, एक होता है आवर्त बाएं से दाएं चलने पर, एक होता है वर्ग ऊपर से नीचे चलने पर। इसे बोलते हैं क्या भाई? आवर्त। क्या बोलते हैं? आवर्त। और इसे क्या बोलते हैं? वर्ग। क्या बोलते हैं? तो लेफ्ट टू राइट, आवर्त के अंदर लेफ्ट टू राइट चलने पर ई एन के मान में क्या होती है? वृद्धि। इधर वृद्धि हो रही है क्या जाने पे? यहां भी चेक कर लो, 1.5, 1.8, 2.1 और 2.5 और 3। क्लियर? अच्छा याद करने की एक ट्रिक देखो, यहां पे तो कम हो रही है, नॉर्मल सी बात देख के चलो। 2.1 के बाद में सीधा कितना आ गया? 1। कितना आ गया? 1। क्लियर? इसके बाद में देखो लगातार कम हो रहा है, पॉइंट में -1 हो रहा है क्या? 0.1 हो रहा है माइनस में। क्लियर? यहां बराबर है लगभग, और फिर यहां पे कितना हो रहा है? -1। मतलब नॉर्मल सी बात याद रखें हम तो बोलेंगे 2.1, कितना बोलेंगे? 2.1 के बाद में सीधी कितनी आएगी? 1। लिथियम कितनी? 1 आएगी। फिर इसके बाद में कितनी आएगी? 0.9। कितनी आएगी? 0.9। फिर 0.8, 0.8 और 0.7। आई क्या बात समझ में? तो पहला वर्ग याद हुआ, क्या बोलेंगे भी बोलना एक बार? 2.1, 1, 0.9, 0.8, 0.8 और 0.7। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? क्लियर? अब इसके बाद में अपन देखते हैं यहां पे 1.2, 1.2। इसके बाद कैल्शियम की कितनी रह गई? 1। इसके बाद में स्ट्रांसियम की कितनी रह गई? 0.7 और 0.8 और 0.7। क्लियर? मतलब क्या हुआ? यहां पर भी कमी हो रही है, बोलेंगे 1.2, 1.1, 0.8 और 0.7। क्लियर? एक एक वर्ग को याद करते चलेंगे, एक एक वर्ग को। दूसरी बात, यहां आपको ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि यहां पे कितने का अंतर आ रहा है? 0.5 का। कितने का आ रहा है? यहां पे भी देखो 0.5 का अंतर आ रहा है, यहां भी कितने का अंतर आ रहा है भाई? 0.5। तो ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, इधर ज्यादा टेंशन हम कि यदि हमको पहला वर्ग और दूसरा वर्ग याद हो जाए तो इसको याद करने की आवश्यकता ही नहीं है ना। क्यों? क्योंकि अंतर कितने का आ रहा है? 0.5। मतलब 0.5 यदि जोड़ते चलेंगे तो नेक्स्ट वाला प्राप्त हो जाएगा कि अपन को। क्लियर? क्या बोलेंगे? 2 में 0.5 जोड़ा तो 2.5, 2.5 में 0.5 जोड़ा तो 3, 3 में 0.5 जोड़ा तो 3.5 और 3.5 में 0.5 जोड़ा तो कितना हो गया? 4। आई के बाद समझ में? डिफरेंस समझ में आ रहा है? क्लियर? इसके बाद यदि बात करते हैं यहां पे एल्यूमिनियम की बात करते हैं, देखो यहां पे जो डिफरेंस है 0.3 का है। कितने का है? 0.3 का। यहां पे डिफरेंस है वो भी 0.3 का ही है। यहां पे जो डिफरेंस है वो कितने का है? 0.4 का। और यहां पे कितने का है? तो ट्रिक के साथ याद कर सकते हैं, 3, 3 और इसके बाद में 4, 5। क्या बोलेंगे? 3, 3। आई क्या बात समझ में? क्लियर? तो वापस से एक बार हम इसको एक बार लर्न करते हैं, उसके बाद बंद करके फिर वापस से कोशिश करेंगे अपन। हाइड्रोजन की 2.1, पहले वर्ग की बात करूंगा पहले। हाइड्रोजन की 2.1, इसके बाद में लिथियम की 1, इसके बाद में 0.9, 0.8, 0.8, 0.7। पहला वर्ग खत्म। दूसरे वर्ग की बात करते हैं 1.5, 1.2, 1.1 और 0.8 और 0.7। क्लियर? इसके बाद में यदि इधर बात करते हैं तो बढ़ती है,
2 के बाद में 2.5, 2, 3, 5, इसके बाद में यहां देखिए तो 0.3 और 4 और 5, मतलब 0.3 जोड़ो इसके अंदर 1.5 के अंदर 0.8, 1.8, इसके बाद 0.3 जोड़ेंगे कितना आएगा 2.1, इसके बाद कितना जोड़ेंगे 0.4 मतलब 2.5, बाद में कितना जोड़ेंगे 0.5 मतलब 3। क्लियर? तो इस प्रकार से अपन इसको याद कर सकते हैं। यहां आपको ट्रिक बन रही है क्या, 4 के बाद में सीधा कितना रह गया 3, मतलब 1 की कमी हो रही है डायरेक्ट, कितने कमी हो रही है 1 की। क्लियर? यहां पर 0.2, यहां पर 0.3 और यहां पर 3, देखो यहां पर 0.2 का अंतर आ रहा है, यहां पर कितने का 0.3 का और यहां पे 3 का, मतलब 1 का अंतर आएगा, फिर 0.2, 0.3, 0.3। या फिर मैं शॉर्टकट बोल दूं कि आपको कुछ याद करने की तो याद रखो कि एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणता के मान में क्या होती है वृद्धि। क्लियर? आवर्त पता है अपन को, आवर्त सारणी का वर्ग पता ही है, तो ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर? मैंने ये मान इसलिए लिखा है क्योंकि कभी कभी इनकी एग्जिट जरूरत पड़ जाती है। क्लियर? वो आगे बताऊंगा कैसे जरूरत पड़ेगी। क्या भाई? हाँ समान मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? अगर समान से मिलेगा, समान मिलेगा तो उन बंदों को भी कैसे तोड़ते हैं उसकी बात करेंगे अपन। क्लियर? अगर कोई सामान मिलता है तो उन बंदों को भी कैसे तोड़ते हैं वो भी बात करेंगे अपन। ठीक है? तो यहां तक कोई दिक्कत है क्या? उसे बोलते हैं समांश विखंडन। समांश अर्थात दोनों परमाणुओं की विद्युत ऋणताएं समान हैं, उसमें यदि बंदों को तोड़ते हैं अपन उसको समांश विखंडन। और यदि दोनों परमाणुओं की विद्युत ऋणताएं अलग अलग होगी, जैसे अब एग्जांपल बात करते हैं, सुनो यहीं पे अपन HCl, ये दोनों परमाणु अलग अलग है क्या? क्लियर? और दूसरा है Br और Br, देखो आपके क्वेश्चन का आंसर यहीं आ गया ऑटोमेटिक। क्या दोनों परमाणु समान है क्या? अगर दोनों परमाणु विद्युत ऋणता ही समान है, सही बात है क्या? ब्रोमीन की विद्युत ऋणता कितनी होती है भाई 2.8, कितनी होती है? इसकी भी 2.8, इसकी भी, आई के बाद समझ में? क्लियर? तो ये जाएगा किसके अंदर? समांश विखंडन के अंदर। किसके अंदर जाएगा? क्लियर? लेकिन विषमांश विखंडन के अंदर ये जाएगा, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता कितनी होती है भाई 2.1 होती है, क्लोरीन की कितनी होती है 3, कितनी होती है 3। अब बताओ, मैंने एक शब्द बोला था आपके लिए पिछली क्लास में, जिसकी लाठी उसकी, आई क्या बात समझ में? ज्यादा किसकी है इसके अंदर? किसकी है? आई बात समझ में? तो बंद के इलेक्ट्रॉन कौन ताकतवर रहेगा बताओ? क्लोरीन भैया किससे बोलेगा? हाइड्रोजन भैया से। किससे बोलेगा? देख मेरी विद्युत ऋणता क्या है ज्यादा, क्या है? तो थोड़े से बंद के इलेक्ट्रॉनों को कौन खिसका लेगा? क्लोरीन। कौन खिसका लेगा? इसलिए क्लोरीन के ऊपर जो चार्ज आता है वो कैसा आता है? नेगेटिव चार्ज। कौन सा आता है? और यहां पे कौन सा आता है भाई? पॉजिटिव चार्ज। आई क्या बात समझ में? क्लियर? एग्जाम्पल क्लियर हुआ क्या अब? तो विद्युत ऋणताओं को देख के हम बंदों को भी तोड़ सकते हैं। इतनी बात समझ में आई क्या? क्लियर? उतार लो एक बार कि एक आवर्त में, सॉरी एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणता के मान में क्या होती है भाई? ये क्या होती है? कमी। क्लियर? एग्जाम्पल और करना चाहिए अपन, और भी एग्जाम्पल आप, जैसे कि देखो इसको मिटा दे, AlCl3, AlCl3। क्लियर? अगर आप देखोगे इस पे तो एल्यूमिनियम की विद्युत ऋणता कितनी है बताओ? 1.5। क्लियर? यहां पे देख लो 1.5 आ गया क्या? ठीक है। क्लोरीन की कितनी है बताओ? 3.0। मतलब ताकतवर कौन सा हुआ? कौन सा हुआ? तो क्लोरीन बंद के इलेक्ट्रॉन खींचेगा पक्का। अच्छा इसकी वास्तविक संरचना बना के देखते हैं कैसी होती है। एल्युमिनियम परमाणु से कितने क्लोरीन जुड़े हैं भाई? 3। तो एल्युमिनियम, एक क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन और तीसरा क्लोरीन। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? क्लियर? अब
इसकी विद्युत ऋणता कितनी है 3, इसकी भी कितनी है 3, इसकी भी कितनी है 3। या तो कोई दिक्कत है क्या? सुनना, एल्युमिनियम की कितनी है 1.5। क्लियर? अब देखो इस बंद की यदि बात करें अपन, इस बंद की, क्लियर, मैंने डार्क कलर कर दिया ना, यदि इस बंद की बात करें तो इस बंद के इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, क्लोरीन या फिर एल्युमिनियम? कौन खींचेगा? क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन की विद्युत ऋणता क्या है, ज्यादा है क्या? तो ये बंद के इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा इस टाइम पे, क्लोरीन खींचेगा। क्लियर? ठीक है, तो यहां पर कौन सा आ जाएगा, माइनस, कौन सा आएगा, और इस पे कौन सा आएगा, प्लस आएगा। यही कंडीशन यहां पे भी लग रही है क्या, क्लोरीन और एल्युमिनियम, तो ये बंद के इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, तो यहां पे कौन सा चार्ज आएगा और यहां पर प्लस। क्लियर? अच्छा, इस वाले क्लोरीन पर कितनी है 3.0, इस वाले एल्युमिनियम पे कितनी है, तो यहां पे बंद के इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, यहां पर कितना और यहां पर। एल्युमिनियम के पास कितने प्लस हो गए बताओ, 3, कितने आ गए? तो याद रखना हमेशा जब इसको तोड़ते हैं तो बोलते हैं Al+3, क्या बोलते हैं? अच्छा, सभी क्लोरीन पे तो माइनस 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 ही है, तो कितने क्लोरीन है, 1 2 3, कितने क्लोरीन है भाई 3, क्लोरीन और माइनस, ऐसे टूटता है हमेशा, 3 माइनस नहीं हुए, एक क्लोरीन पे तो एक ही माइनस है। टोटल क्लोरीन कितने हो गए, 1 2 3, तो 3 क्लोरीन, एक क्लोरीन पे एक माइनस। आई बात समझ में? तो कैसे टूटेगा हमेशा, Al+3 और 3 क्लोरीन माइनस, इस प्रकार से टूटता है। आई क्या बात समझ में? इसे एग्जाम्पल के रूप में लिख लो, चाहे तुम एग्जाम्पल के रूप में लिख लो इसको भी। देते हैं, यहां तक अगर किसी बच्चे को दिक्कत है तो बता सकते हैं। नॉर्मल सी बात, एक बात मैं कह दूं फिर आपको, आपको केवल विद्युत ऋणताओं के मान आने चाहिए। क्या आने चाहिए? विद्युत ऋणताओं के मान। या फिर एक बात बोल दे कि एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर अगर ये बात भी याद है ना तो भी आपका काम चल जाएगा। क्लियर? अब एक बात को लिख देते हैं जो बहुत पहले से लिखता आया हूं मैं, सुनना, एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, एक वर्ग में ऊपर से अप एंड डाउन, क्या बोलेंगे? अप एंड डाउन। किसके अंदर? वर्ग के अंदर। किसके अंदर? बताओ आकार में क्या होती है? आकार में क्या होती है? आकार में क्यों वृद्धि होती है? क्योंकि उपकोष की संख्या में क्या होती है? उपकोष की संख्या में क्या होती है भाई? उपकोष की संख्या में वृद्धि होती है क्या? क्लियर। इसके बाद में अपन ने क्या देखा? त्रिज्या में वृद्धि, आकार में वृद्धि, तो त्रिज्या में पक्का वृद्धि होगी। क्लियर। इसके बाद में जेड इफेक्ट में कमी, जेड इफेक्ट में कमी होती है कि पक्का। इसके बाद परिरक्षण प्रभाव, परिरक्षण प्रभाव, परीक्षण प्रभाव में क्या होती है भाई? वृद्धि होती है। इसके बाद में क्या देख लिया अपन ने? आईपी के मान में कमी, आईपी के मान में कमी। इसके बाद क्या देखा अपन ने? ईए के मान में कमी होती है। इसके बाद क्या देख लिया अपन ने बताओ? धात्विक गुण में क्या होती है? वृद्धि। धात्विक गुण, धात्विक गुण में क्या होती है? वृद्धि। इसके बाद क्या देखा? लैक्टिक एनर्जी में क्या होती है? कमी। लैटिस एनर्जी में क्या होती है भाई? कमी होती है। इसके बाद में विद्युत ऋणता में एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या हो रही है भाई? कमी। क्या हो रही है? कमी। अब देखो कितना बड़ा संबंध निकल के आ गया है, नहीं है? अच्छा, एक शॉर्टकट ट्रिक वापिस से बताऊंगा। जहां जहां इंग्लिश आ रही है, जहां जहां क्या आ रही है भाई, उसमें क्या हो रही है बताओ? क्या हो रही है?
आई क्या बात समझ में? शॉर्ट नियम समझ में आया कि नहीं आया बताओ? आर तो त्रिज्या तो अपन जानते हैं ना, थोड़ा बहुत तो अपन जानते हैं, कॉमन सेंस की बात है ये, है कि नहीं है? अगर अपन कॉमन सेंस लगाएं तो मेरे हिसाब से तो आर ऑटोमेटिक। क्लियर? लेकिन कहाँ दिक्कत आती है? जेड इफेक्ट में, इलेक्ट्रिक एनर्जी में, आईपीए में, यहाँ कमी आती है। क्लियर? तो वो तो संबंध निकल के आएगा ना हमारे कम से कम। ठीक है, इस बात को लिख दो फटाफट। अब देखो अपन ने किसको जान लिया? वैद्युत ऋणता को। किसको जान लिया भाई? विद्युत ऋणता को जान लिया क्या अपन ने? विद्युत ऋणता क्या होती है? अगर नॉर्मल सी बात बोले अपन तो बंद के इलेक्ट्रॉन को जो खींचने की क्षमता रखता है वही क्या होती है? विद्युत ऋणता। क्लियर? अब दो परमाणुओं में किसकी ज्यादा है वो अलग डिपेंड करेगा। आई क्या बात समझ में? अगर दो परमाणुओं में एक की ज्यादा एक की कम, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आई बात समझ में? जिसकी विद्युत ऋणता मान ज्यादा होगा वो बंद के इलेक्ट्रॉन को उधर खींच लेगा। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? अब लिखेंगे विद्युत ऋणता के अनुप्रयोग। क्या लिखेंगे? वैद्युत ऋणता के अनुप्रयोग या विद्युत ऋणता के अनुप्रयोग। विद्युत ऋणता, विद्युत ऋणता, विद्युत ऋणता का, विद्युत ऋणता के अनुप्रयोग लिखो, का नहीं, विद्युत ऋणता के अनुप्रयोग, अनुप्रयोग, विद्युत ऋणता के अनुप्रयोग। छोटी सी हेडिंग लगानी है, सी के अंदर ध्यान रखना, विद्युत ऋणता का पार्ट है ये, विद्युत ऋणता के अनुप्रयोग, विद्युत ऋणता के अनुप्रयोग। क्लियर? पहला लगाएंगे बंद विखंडन। पहला अनुप्रयोग क्या है भाई? बंद, जो मैंने पढ़ाई दी आपको, बंद विखंडन। बंद विखंडन, बंद विखंडन। क्लियर? अब बंद विखंडन कैसे होते हैं वो मैंने समझा दिया आपको। जैसे एग्जाम्पल लेना चाहें अपन, मैं परिभाषा लिखाऊंगा इसके लिए, एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा मैं डायरेक्ट ही। वही एग्जाम्पल H और Cl। क्लोरीन की विद्युत ऋणता कितनी होती है भाई? 3। हाइड्रोजन की, तो बंद के इलेक्ट्रॉन को कौन खींचेगा? क्लोरीन पे कौन सा आवेश जाएगा? क्लोरीन पे माइनस, और हाइड्रोजन पे कौन सा जाएगा? प्लस। इतनी सी बात समझ में आएगा। दूसरी जो एग्जाम्पल अपन ने कराया था वो क्या था भाई? AlCl3। एग्जाम्पल आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे एल्युमिनियम है, कितने क्लोरीन जुड़े हैं भाई? 3 क्लोरीन है, एक क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, और क्लोरीन की विद्युत ऋणता कितनी होती है? 3। यहां भी कितनी होगी? 3.0, यहां पर 3.0। एल्युमिनियम की कितनी होती है? 1.5। क्लियर? तो अपन देखें तो बंद के इलेक्ट्रॉन को कौन खींचेगा बताओ? क्लोरीन। क्लोरीन पे आवेश कौन सा जाएगा? माइनस, और इस पे कौन सा जाएगा? प्लस। इधर यहाँ पे क्या आएगा? क्योंकि बंद के इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा? और यहाँ पे क्या आ जाएगा? और इस तरह बंद के इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा? यहाँ पर, और यहाँ पर। एल्युमिनियम के पास कितने प्लस आए बताओ? 3 प्लस। कितने आए? तो होता है Al+3। क्या बनता है? क्लियर? अकेले एल्युमिनियम पे 3 प्लस आ गए, और यहां पर अकेले क्लोरीन पे कितना प्लस आया? माइनस आया? एक माइनस आया क्या? एक माइनस आया क्लोरीन के ऊपर। लेकिन क्लोरीन परमाणु है कितने? 1, 2 और 3। आई क्या बात समझ में? तो ये टूटता है ऐसे। क्या टूटता है बताओ? Al+3, सॉरी AlCl3, इस प्रकार से टूटता है। क्लियर? ये एग्जाम्पल हमने देख ही लिया। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? तो क्या कहेंगे इसके लिए? बंद विखंडन के लिए क्या कहेंगे? विद्युत ऋणताओं में जिसकी विद्युत ऋणता अधिक होती है वो बंद के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। आई बात समझ में? लिखो फटाफट। विद्युत ऋणता का उपयोग बंद विखंडन में किया जाता है। बंद विखंडन, क्या आगे लिखेंगे? विद्युत ऋणता का उपयोग, विद्युत ऋणता का उपयोग बंद विखंडन में किया जाता है। विद्युत ऋणता का उपयोग
बंद विखंडन में किया जाता है। आया बात समझ में? ये तो हमने देख लिया ना एग्जाम्पल के सहारे। देखा कि नहीं देखा बताओ? क्लियर? नेक्स्ट लिखिए, जिस तत्व की विद्युत ऋणता अधिक होती है पॉइंट फर्स्ट था ये। पॉइंट नंबर सेकंड, अम्लीय सामर्थ्य में या फिर विद्युत ऋणता का अम्लीय सामर्थ्य में अनुप्रयोग। अम्लीय सामर्थ्य अम्लीय सामर्थ्य में अम्लीय सामर्थ्य में अम्लीय सामर्थ्य में। क्लियर? अच्छा एक चीज बताता हूं आपको मैं, सुनो एक चीज बताता हूं, सुनो। यहां पर एक तो होता है आपके पास में अम्ल, क्या होता है भाई? अम्ल। और एक होता है क्षार। एक तो अम्ल होता है, ये क्या होता है भाई? क्षार। क्लियर? जो H प्लस आयन डोनेट करेंगे जलीय माध्यम में वो तो अम्ल हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे? अम्ल। क्लियर? जो OH माइनस डोनेट करेंगे उसको क्या बोलेंगे? क्षार। ये आगे पढ़ेंगे भी अपन, एक चैप्टर आता है अम्ल क्षार का, वहां पढ़ेंगे अपन। तो अम्ल क्षार की यदि बात करते हैं तो देखो, अगर इसकी अभिक्रिया कराएं अपन अम्ल व क्षार की, तो अम्ल का तो बनता है संयुग्मी क्षार। क्या बनता है? संयुग्मी क्षार। संयुग्मी क्षार। और क्षार का बनता है संयुग्मी अम्ल। क्या बनता है? संयुग्मी अम्ल। अच्छा चलो थोड़ा सा अपन देखते हैं इसको कैसे याद कर सकते हैं। देखो अम्ल का विपरीत बनेगा क्षार। क्या बनेगा भाई? अम्ल का विपरीत क्षार। लेकिन कैसा होगा वो? संयुग्मी। कैसा होगा? संयुग्मी। दूसरी बात, क्षार का बनता है हमेशा क्या? अम्ल। क्या मिलेगा? अम्ल। लेकिन कैसा होगा वो? संयुग्मी। मतलब उल्टे क्या बनते हैं? उल्टे। आई बात समझ में? जैसे अपन बात करते हैं HCl। HCl क्या है भाई? अम्ल। क्या है भाई? अम्ल। अगर ये H प्लस डोनेट कर दे तो Cl माइनस बनेगा। क्या क्या मिलेगा? Cl माइनस। अगर ये H प्लस आयन डोनेट कर दे या फिर H प्लस आयन निकाल दे तो क्या मिलेगा आपके पास? Cl माइनस। क्लियर? और माइनस का मतलब क्या होता है? क्षार। लेकिन कैसे क्षार बनेगा? संयुग्मी क्षार। क्या मिलेगा? संयुग्मी क्षार। इसको पढ़ेंगे आगे, संयुग्मी क्षार। और ये क्या है? अम्ल। तो अम्ल का क्या मिलता है भाई? संयुग्मी क्षार। अम्ल का क्या मिलता है? संयुग्मी क्षार। ये थोड़ी समझ में आई क्या? नहीं आई? अरे नॉर्मल सी बात है, अम्ल का बनता है क्षार और क्षार का बनता है अम्ल। आई क्या बात समझ में? क्या भाई? अम्ल का बनता है क्षार और क्षार का बनता है, अगर अम्ल हुआ तो संयुग्मी क्षार, अम्ल हुआ तो और क्षार हुआ तो संयुग्मी अम्ल। आई क्या बात समझ में? अम्ल प्लस क्षार मिलकर क्या बनेगा भाई? अम्ल का तो क्षार और क्षार का अम्ल।
लेकिन क्या जोड़ देंगे? संयुग्मी। कौन शब्द जोड़ देंगे? संयुग्मी। आई बात समझ में? क्लियर? अम्ल व क्षार मिलके संयुग्मी क्षार और संयुग्मी अम्ल, या फिर बोल सकते हैं नॉर्मल सी बात, अम्ल का अपोजिट क्षार, क्षार का अपोजिट अम्ल। ये बातें याद हुई? अम्ल का अपोजिट क्षार, क्षार का अपोजिट अम्ल। अम्ल का अपोजिट क्षार है तो संयुग्मी क्षार बनेगा। कौन सा बनेगा? संयुग्मी क्षार। अगर क्षार है तो उसका अपोजिट क्या होगा? संयुग्मी अम्ल। क्या होगा? अब बात समझ में आई क्या? अम्ल का अपोजिट क्या होता है? क्षार। क्षार का अपोजिट क्या होता है? अम्ल। बस कौन सा शब्द जोड़ देंगे अपन? अम्ल होगा तो बनेगा क्षार, लेकिन कौन सा क्षार? संयुग्मी क्षार। क्लियर? और क्षार हुआ तो क्या मिलेगा? अम्ल। कौन सा अम्ल? संयुग्मी अम्ल। आई क्या बात समझ में? हाँ। हाँ, लेकिन दोनों भी अभिक्रिया होती हैं, वो आगे देखेंगे अपन। हाँ हाँ, नहीं ये आगे इसको थ्योरी को अपन आगे क्लियर करेंगे। बताइए इस चीज समझाने के लिए कि अम्ल का बनता है क्षार। अम्ल का क्या बनता है? लेकिन कैसे क्षार बनेगा? संयुग्मी क्षार। आई क्या बात समझ में? क्लियर? नॉर्मल सी बात याद रखो, जब इस चैप्टर को अपन पढ़ेंगे प्रॉपर तो ऑटोमेटिक समझ में आएंगी चीजें ये। क्लियर? तो अभी तो नॉर्मल से मैंने हिंट मार दिया आपको कि अम्ल का बनता है क्षार और क्षार का बनता है अम्ल, लेकिन अम्ल का जो क्षार बनेगा वो कैसा बनेगा? संयुग्मी। और क्षार का जो अम्ल बनेगा वो कौन सा बनेगा? संयुग्मी शब्द जोड़ देना है आपको। क्या जोड़ देना है? क्लियर? इसकी ठीक है। तो अब इसका अम्लीय सामर्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ता है इसको देखेंगे अपन पहले। क्लियर? तो देखो, वैद्युत ऋणता होती है जो En जो होती है वो सीधा समानुपाती होती है माइनस आई प्रभाव की। किसकी होती है भाई? माइनस आई प्रभाव। ये है क्या चीज माइनस आई प्रभाव? इसको आगे पढ़ेंगे अपन, यहां नहीं बताऊंगा मैं। माइनस आई प्रभाव वही बात होती है जिसकी लाठी उसके इलेक्ट्रॉन को, उसको बोलते हैं माइनस आई प्रभाव। क्या बोलते हैं? माइनस आई प्रभाव किसे बोलेंगे? बंद के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की को ही क्या बोलते हैं? माइनस आई प्रभाव। क्या बोलते हैं? आएगी बात समझ में? विद्युत ऋणताएं लिख देंगे तो विद्युत ऋणता आ जाएगी। आएगी बात समझ में? अगर विद्युत ऋणताएं याद नहीं है आपको तो कौन सा प्रभाव काम करेगा? माइनस आई प्रभाव। जब मैं ऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा आपको वहां बोलूंगा मैं कि देखो इस समूह का माइनस आई प्रभाव है और ये बंद के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। क्लियर? तो विद्युत ऋणता सीधा समानुपाती होती है कहीं भाई किसके? माइनस आई प्रभाव की क्या होता है? सीधा समानुपाती होता है। क्लियर? अगर विद्युत ऋणता बढ़ती है तो माइनस आई प्रभाव भी बढ़ता है। कोई दिक्कत है क्या? फिर इसके बाद एक संबंध आता है, कौन सा? अम्लीय सामर्थ्य। कौन सा आता है? अम्लीय सामर्थ्य। अगर वैद्युत ऋणता बढ़ती है तो आपकी अम्लीय सामर्थ्य भी बढ़ती है। अम्लीय सामर्थ्य भी बढ़ती है, ये याद रखना है। चलो इसको इधर लिख लेना, आगे थोड़ा सा मैं बड़ा करके लिख दूंगा इधर है ना। पहले इसको उतारो एक बार, इसको उतारो, यहां से लिखो क्योंकि एक संबंध हो रहेगा। फिर पहले इसको उतारो एक बार, इसको यहां तक उतार लो। इसमें ट्रिक बताता हूं, अगर ट्रिक को समझ पाते हो तो बहुत अच्छी बात है। क्लियर? देखो इधर हमने क्या बनाया भाई? अम्ल से संयुग्मी क्षार। अगर अम्लीय सामर्थ्य बढ़ती है, क्या बढ़ती है? अम्लीय सामर्थ्य। अगर अम्लीय सामर्थ्य बढ़ती है तो संयुग्मी क्षार का स्थायित्व बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? स्थायित्व। मैं इससे कनेक्ट करके बता रहा हूं आपको बातें। क्या? यदि अम्लीय सामर्थ्य बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी? तो जितना जितना अम्लीय सामर्थ्य बढ़ती जाएगी उतना उतना क्षार बनता जाएगा। क्या मतलब? क्षार का स्थायित्व भी बढ़ता जाएगा। दोनों सीधा समानुपाती है। क्या ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है। क्लियर? अगर मैं बोल दूं इन बातों को डायरेक्ट, क्या बोल दूं? डायरेक्ट, ये तो याद हो ही गया। कोई दिक्कत है क्या? अम्ल का क्या बनेगा? क्षार। और क्षार का क्या बनेगा? अम्ल का क्षार बनेगा तो कौन सा क्षार? और क्षार का अम्ल बनेगा तो कौन सा अम्ल? आएगी बात समझ में? इसको कर देते हैं खत्म।
अब यदि बात करें कि सर इसको कनेक्ट कैसे करेंगे अपन, तो देखो वैद्युत ऋणता सीधा समानुपाती क्या होती है भाई, आई प्रभाव माइनस आई प्रभाव। क्लियर, ये दोनों एक ही बात है, वैद्युत ऋणता और माइनस आई प्रभाव दोनों एक ही बात है। वैद्युत ऋणता भी इलेक्ट्रॉनों को खींचने का काम करती है, माइनस आई प्रभाव भी खींचने का काम करती है। क्लियर, जब आगे ऑर्गेनिक पढ़ेंगे, जब इसका यूज आएगा, मैं बोलूंगा उस टाइम पे हमने इस बात को पहले पढ़ा था कभी। क्लियर, फिर आप बताओगे ऑटोमेटिक कहां पढ़ा था हमने। ठीक है, इसके बाद सीधा समानुपाती, अगर वैद्युत ऋणता बढ़ती है तो माइनस आई प्रभाव बढ़ता है। दूसरी बात, अगर माइनस आई प्रभाव बढ़ता है तो अम्लीय सामर्थ्य बढ़ेगी क्या, पक्का अम्लीय सामर्थ्य बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी, अम्लीय सामर्थ्य क्या बढ़ेगी भाई, अम्लीय सामर्थ्य। अगर अम्लीय सामर्थ्य बढ़ती है तो किसका स्थायित्व बढ़ रहा है, संयुग्मी क्षार का। किसका बढ़ रहा है भाई, संयुग्मी क्षार का स्थायित्व। संयुग्मी क्षार का क्या बढ़ता है, स्थायित्व बढ़ता है। आई बात समझ में, जितना जितना अम्लीय सामर्थ्य बढ़ती जाएगी उतनी उतनी संयुग्मी क्षार का स्थायित्व बढ़ता जाएगा। क्लियर, इसके एग्जाम्पल करेंगे, पहले इस बात को उतारो, ये बड़ी काम की चीज है। ये बड़ी काम की चीज है, सुधार लो फटाफट। देखो हमने एक बात बोली कि आपके किसी यौगिक में अगर विद्युत ऋणताएं देखेंगे अपन, तो विद्युत ऋणताएं देखेंगे तो अपन एक बात और बोल सकते हैं, माइनस आई प्रभाव वाली। कौन सी वाली, क्योंकि विद्युत ऋणता में भी ये होता है, एक परमाणु और दूसरा परमाणु दोनों की विद्युत ऋणताओं का यदि अंतर मिलेगा तो 100% बंद के इलेक्ट्रॉन को खिंचाव उत्पन्न होगा कि नहीं होगा। क्लियर, और उसे खिंचाव को ही माइनस आई प्रभाव बोलते हैं, कि बंद के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता भी माइनस आई प्रभाव होती है। क्लियर, पहली बात। दूसरी बात, अगर अम्लीय सामर्थ्य बढ़ती है, क्या बढ़ती है, अम्लीय सामर्थ्य बढ़ती है, तो पक्का याद रखना कि संयुग्मी क्षार भी, संयुग्मी क्षार का स्थायित्व बढ़ जाता है। एग्जाम्पल कराता हूं मैं इसके ऊपर, ऑटोमेटिक समझ में आएगा। लिखो एग्जाम्पल, क्वेश्चन लिखो फटाफट, क्वेश्चन लिखो। HCl तथा जल, HCl तथा जल, जल का फॉर्मूला क्या होता है भाई, HCl तथा H2O, HCl तथा H2O में अधिक अम्लीय सामर्थ्य कौन रखता है, में अधिक अम्लीय सामर्थ्य कौन रखता है, किस किस में भाई, HCl और जल के अंदर अधिक अम्लीय सामर्थ्य कौन रखता है। HCl और जल दोनों में अधिक अम्लीय सामर्थ्य कौन रखता, बात करेंगे इसके ऊपर अपन। क्लियर, अच्छा चलो, HCl क्या है भाई, अम्ल। क्या है, HCl क्या है, अम्ल। क्लियर, जल एक अम्ल भी है और क्षार भी है, अम्ल और दोनों काम करता ही है, ध्यान रखना। आगे चलेंगे, अब जब ये लेसन पढ़ाऊंगा ना मैं अम्ल क्षार वाला, तब एग्जांपल लिखाऊंगा इनके। क्लियर, तो अभी इसको किसके रूप में लेंगे अपन, अम्ल के रूप में। किसके रूप में, अम्ल के रूप में। इसको मिटा दे क्या, अभी पता चल जाएगा कि आखिर है क्या मामला ये। देखो HCl, पूरा ध्यान बोर्ड पे रखेंगे। HCl क्या है भाई, अम्ल है क्या, अम्ल का क्या बनेगा, कौन सा क्षार, ये तो बात समझ में आई कि नहीं आई। अच्छा चलो, संयुग्मी क्षार सुनना, अगर अम्ल H प्लस आयन डोनेट कर देता है, निकाल देता है, तो क्या बनेगा, क्लोरीन माइनस बनेगा, पक्का। क्लियर, एक बात समझ में आई। चलो जल को तोड़ते हैं। जल किसके रूप में ले रहे हैं अपन अभी, अम्ल के रूप में। किसके रूप में, अम्ल के रूप में ले रहे हैं ना। अगर इसको तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा बताओ, नहीं H प्लस आयन तो डोनेट कर देगा ना ये, ठीक है, H प्लस आयन निकल गया, यहां भी H प्लस आयन निकल गया, क्या मिला भाई, OH
माइनस। एक तो मिल गया आपको पास क्लोरीन और एक क्या मिल गया OH माइनस। क्लियर, इतनी बात समझ में आई क्या? ठीक है, अब देखो यहां पर जो अम्ल है इसका क्या मिलेगा आपको, संयुग्मी संयुग्मी क्षार। अम्ल का क्या मिलेगा, संयुग्मी क्षार। अच्छा, क्लोरीन की विद्युत ऋणता कितनी होती है, देखो एक बार कितनी होती है भाई, 3 होती है पक्का, 3.0। अब इसमें H प्लस आयन तो डोनेट कर ही दिया, तो अब विद्युत ऋणता किसकी देखेंगे, ऑक्सीजन की। किसकी देखेंगे, ऑक्सीजन कितनी होती है, कितनी होती है, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता कितनी होती है भाई, 3.5। क्लियर, अब सुनो ढंग से, अम्लीय अम्लीय सामर्थ्य, अम्लीय इधर क्या देखेंगे, अम्लीय सामर्थ्य। अगर अपन अम्लीय सामर्थ्य बढ़ाते हैं, अम्लीय सामर्थ्य बढ़ती है तो क्या बढ़ती है, संयुग्मी क्षार की स्थायित्व बढ़ता है। संयुग्मी क्षार का क्या बढ़ता है, स्थायित्व। क्लियर, और यहां पर संयुग्मी क्षार का क्या बढ़ेगा, स्थायित्व। अब सुनना, देखो यहां पर विद्युत ऋणता कितनी है, 3.5, यहां पर कितनी है, 3। विद्युत ऋणता सीधा समानुपाती किसकी होती है, और सीधा समानुपाती किसकी होती है, स्थायित्व। क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, अम्लीय सामर्थ्य। अगर अम्लीय सामर्थ्य कब बढ़ेगी, जब क्या बढ़ेगी, विद्युत ऋणता क्या बढ़ेगी, दोनों में ज्यादा विद्युत ऋणता किसकी है, किसकी है, इसकी है ना। क्लियर, बोलेंगे कि जल ज्यादा अम्लीय होगा कंपेरिजन किसके, HCl के। क्यों, क्योंकि यहां पे क्या देखना है, सीधा विद्युत ऋणता क्या देखनी है, अर्थात H प्लस आयन डोनेट करने के बाद में परमाणु की कितनी विद्युत ऋणताएं रह गई, उसके आधार पर उसका अम्लीय सामर्थ्य देखा जाएगा। आई क्या बात समझ में, थोड़ा कम आया, एक एग्जाम्पल और करते हैं उससे और समझ में आएगा। ठीक है, इसको उतारो पहले, उधर बैठ पीछे थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे अभी फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन, HF तथा NH3 कौन कौन सा है भाई, HF HF तथा NH3, HF तथा NH3 दोनों में, HF तथा NH3 दोनों में ज्यादा अम्लीय सामर्थ्य किसकी होगी, ज्यादा अम्लीय सामर्थ्य किसकी होगी, ज्यादा अम्लीय सामर्थ्य किसकी होगी। उतार लिया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, HF तथा किसमें, NH3 के अंदर ज्यादा अम्लीय सामर्थ्य किसकी होगी। क्लियर, अब सारा ध्यान रखेंगे बोर्ड के ऊपर, किसके ऊपर रखेंगे भाई, बोर्ड के ऊपर। देखो इधर फटाफट, पहले हम सॉल्व किसको करेंगे, मैं शॉर्टकट तरीका भी दूंगा आपको, मैं क्या दूंगा, शॉर्टकट तरीका, लेकिन मैं पहले लॉन्ग कट सिखा रहा हूं। क्लियर, शॉर्टकट दूंगा, आप बोलोगे सर इतना आसान है क्या। क्लियर, पहले मैं लॉन्ग कट सिखा रहा हूं आपको। HF है, HF क्या है भाई, अम्ल, क्या है, अम्ल है क्या। क्लियर, अगर ये H प्लस आयन डोनेट कर देता है जलीय माध्यम में तो क्या रह जाएगा, केवल फ्लोरीन माइनस, क्या रह जाएगा, अब तो तोड़ना तो सीख गए होंगे, F में माइनस और H प्लस। क्लियर, इसके बाद में यहां पर कौन सा है भाई, NH3, कौन सा है, अगर ये H प्लस आयन डोनेट कर दे तो क्या बनेगा, NH2 माइनस, NH2 ये बनेगा। क्लियर, एक तो अम्ल है, एक तो क्या है, अम्ल,
और दूसरा क्या बनेगा, संयुग्मी क्षार। क्या बनेगा, अब तो समझ में आ रहा है धीरे धीरे। अम्ल का क्या बनता है बताओ, संयुग्मी क्षार। क्या बनता है, यहां भी क्या बनेगा, संयुग्मी क्षार। बताओ इतना समझ में आया क्या, क्लियर। यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत है क्या, क्लियर। अब देखो अम्लीय जो सामर्थ्य है, अम्लीय जो सामर्थ्य है, अम्लीय सामर्थ्य, यहां पर भी कौन सामर्थ्य, सामर्थ्य। अम्लीय जो सामर्थ्य है वो सीधा समानुपाती किसकी होती है भाई, वैद्युत ऋणता किसकी होती है। अब चलो यहां पे फ्लोरीन की वैद्युत ऋणता कितनी होती है, 4 होती है। कितनी होती है, हाइड्रोजन को तो गिनना ही नहीं है, किसको गिनेंगे, नाइट्रोजन को। किसको गिनेंगे, नाइट्रोजन की कितनी होती है, 3। कितनी होती है, या 3.0। आई क्या बात समझ में। बताओ दोनों के अंदर वैद्युत ऋणता किसकी है ज्यादा, किसकी है भाई, फ्लोरीन की है ना। किसकी है, जिसकी वैद्युत ऋणता का मान ज्यादा उसकी अम्लीय सामर्थ्य ज्यादा। भाई सीधा संबंध है ना। अगर ये बढ़ेगा तो पक्का आई प्रभाव बढ़ेगा, पक्का क्या बढ़ जाएगा, अम्लीय सामर्थ्य, और क्या बढ़ जाएगी, संयुग्मी क्षार का स्थायित्व। आएगा बात समझ में। तो अगर वैद्युत ऋणता बढ़ रही है तो क्या बढ़ जाएगी, अम्लीय सामर्थ्य। वैद्युत ऋणता किसकी ज्यादा है, इसकी है या इसकी है बताओ, फ्लोरीन की है। तो ज्यादा कौन होगा, अम्लीय सामर्थ्य किसकी होगी बताओ, फ्लोरीन की। आई क्या बात समझ में, क्लियर। जिसकी वैद्युत ऋणता ज्यादा उसकी अम्लीय सामर्थ्य ज्यादा। आई क्या बात समझ में। या फिर उसके बोलेंगे स्थायित्व ज्यादा, क्लियर। संयुग्मी क्षार का स्थायित्व क्या हो जाएगा, ज्यादा। अब तो पल्ले पड़ा होगा थोड़ा बहुत है, थोड़ा बहुत। चलो शॉर्टकट बता देते हैं, एक बार उतार लो इसको। शॉर्टकट क्या होगा, बच्चों को थोड़ा कम समझ में आया मामला है कि नहीं है। चलो हम शॉर्टकट बात करते हैं। क्या करते हैं कि सर हमको ऐसे नहीं आया, कोई हमको शॉर्टकट ट्रिक दे दो। क्या दे दो, शॉर्टकट ट्रिक। तो वापस से हम उन्हीं प्रश्नों पे आएंगे जो मैंने कराए हैं, दोनों प्रश्न आपको मिटा देंगे इसको। चलो मैंने आपको जो 2 क्वेश्चन अभी कराए हैं, इन क्वेश्चनों को वापस से एक बार देखते हैं, आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगी गणित। देखो चलो पहले कौन कौन से थे बताओ, HCl और H2O और कौन सा है भाई, HF और NH3। सुनना भाई, एक बार सुनना गौर करके। इतना तो पता चल गया ना आपको कि अम्ल से क्या बनता है, क्या बनता है। इतनी सी बात और याद रख लो ना तो काम हो जाएगा हमारा। क्या, अम्लीय सामर्थ्य सीधा समानुपाती किसकी होती है, वैद्युत ऋणता के। किसकी होती है भाई, क्लियर। अगर वैद्युत ऋणता का मान बढ़ा तो अम्लीय सामर्थ्य का स्थायित्व, आई क्या बात समझ में, आई क्या बात समझ में। अम्लीय सामर्थ्य बढ़ेगी तो संयुग्मी क्षार का स्थायित्व बढ़ जाएगा। आई क्या बात समझ में। तो हम एक को चेक कर ले, हम केवल किसको चेक कर ले, मात्र वो किसको चेक करें, मात्र बताओ, वैद्युत ऋणता। किसको चेक कर ले, अगर आपने वैद्युत ऋणता को चेक कर ली तो आपका आंसर ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, सही। इस क्वेश्चन को मैं एक साथ लिख रहा हूं, HCl, H2O, HF और NH3 को अम्लीय सामर्थ्य, अम्लीय सामर्थ्य, अम्लीय सामर्थ्य के घटते क्रम में जमाइए, घटते हुए क्रम में लिखिए, क्रम में। अब मैं दोनों प्रश्नों को एक कर रहा हूं। देखो मैं बड़ा क्वेश्चन कराता ना तो शायद हो सकता है आपको दिक्कत आती, अब दिक्कत नहीं आएगी। मैंने पहले इस क्वेश्चन को तोड़ के कराया, अब मैं दोनों को जोड़ के करा रहा हूं। सुनना, अम्ल से क्या मिलता है, कौन सा क्षार, संयुग्मी क्षार। कोई दिक्कत है क्या, फटाफट। अगर हमको पता है कि सारे सारे अम्ल हैं तो इसका क्षार बनाने में कोई दिक्कत आएगी क्या, क्योंकि सब में से H+ आयन निकालना है अपन को। क्या निकालना है, अगर H+ आयन निकाल लिया तो क्षार बन गया। क्या मिल गया, कैसे क्षार, तो सीधा सीधा कुछ नहीं करेंगे, एक एक H आयन निकाल देंगे यहां से। एक बार समझ में, क्या करेंगे, एक एक H आयन निकाल देंगे। इसको मिटा दूं,
अगर मैं बोल दूं यहां से माइनस H प्लस आयन निकाले तो क्या बनेगा भाई? Cl माइनस, क्या मिलेगा? Cl माइनस। फटाफट बोर्ड पे ध्यान अगर हटा दिया तो गए काम से अपन। अगर यहां से आपने एक H प्लस आयन निकाल दिया, OH माइनस, वेरी गुड। इसके बाद में यहां से अपन ने H प्लस आयन निकाला तो F माइनस, वेरी गुड। यहां पे अगर अपन ने H प्लस आयन निकाल दिया तो NH2, इतनी बात समझ में आई क्या? H को तो काउंट नहीं करेंगे क्योंकि अम्लीय माध्यम है, क्लियर, इसलिए किसको काउंट करेंगे? बाकी भी बचे हुए को, क्लियर। अब फटाफट से एक बार विद्युत लिख देंगे अपन। क्लोरीन कितनी होती है भाई? 3 होती है। ऑक्सीजन कितनी होती है? 3.5 होती है। इसके बाद में फ्लोरीन की 4। इसके बाद में नाइट्रोजन की कितनी होती है? 2.1। नाइट्रोजन की देखो एक बार कितनी होती है? नाइट्रोजन कितनी होती है? सॉरी, नाइट्रोजन कितनी होती है? 3। नाइट्रोजन की हो गई 3, क्लियर। क्लोरीन की भी 3 और नाइट्रोजन की भी 3, दोनों की 3 3 है क्या? वही तो मैं देख रहा हूं। क्लोरीन की कितनी है? क्लोरीन की कितनी लिखी है आपने बताओ? 3 लिखी है क्या? इस 3 को थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, 2.9 है इसकी। अगर 3 है ना, इसको 2.9 कर लेना, कम होती है थोड़ी सी, क्लियर। 3 है तो इसको थोड़ा सा कम कर लेना, 2.9। हाँ 2.9 कर लेना इसको, ठीक है भाई। इतना काम फटाफट कर सकते हैं अपन। सर H प्लस आयन पहले निकाल ले, निकालने के बाद सबकी क्या लिख दे? विद्युत ऋणताएं। क्या लिख दें? अगर सभी की आपने विद्युत ऋणताएं लिख दी तो काम हो गया फिर आपका। क्यों? विद्युत ऋणता सीधा समानुपाती अम्लीय सामर्थ्य, सीधा समानुपाती संयुग्मी क्षार का स्थायित्व, संयुग्मी क्षार का, आई क्या बात समझ में? सीधा समानुपाती माइनस प्रभाव, 4 बात लिखी अपन ने, क्लियर। अब देखो कौन सा पूछा इसने? अम्लीय सामर्थ्य। क्या पूछा है भाई? अम्लीय सामर्थ्य कब बढ़ेगा? जब विद्युत ऋणता बढ़ेगी। कौन सा क्रम पूछा है? सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता तो कौन सा है बताओ इसमें? तो पक्का सबसे ज्यादा कौन सा होगा? HF। कौन सा होगा? उसके बाद कम किसका आ रहा है बताओ? जल का रहेगा पक्का, तो जल आ जाएगा। उसके बाद कौन सा आएगा? कौन सा आएगा? NH3 आएगा। उसके बाद में HCl आएगा। बताओ कितना आसान हो गया क्वेश्चन, हुआ कि नहीं हुआ? आंसर बस उतार दो। नॉर्मल सी बात, अम्ल का क्या बनता है और क्षार का, क्लियर। अम्ल का बनेगा संयुग्मी क्षार, क्षार का क्या बनेगा? इतना बात समझ में आएगा। अगर आपको प्रश्न मिल जाए और प्रश्न में बोल दे कि अम्ल के स्थायित्व के क्रम में जमाइए या अम्लीय सामर्थ्य के क्रम में जमाइए या संयुग्मी क्षार के स्थायित्व के क्रम में जमाइए, तो आपको मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्लियर। वापिस से बात करते हैं, किसकी बात करी अपन ने? विद्युत ऋणता। किसकी बात करी? विद्युत ऋणता को किससे नोट करते हैं भाई? AN से। किससे नोट करते हैं? AN से। विद्युत ऋणता का मतलब होता क्या है कि बंद के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता, बंद के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को क्या बोलते हैं भाई? आकर्षित। तो बंद के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता कोई क्या बोलते हैं? विद्युत ऋणता, क्लियर। अब हमने देखा कि एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणता के मान में क्या होती है? कमी। क्या होती है भाई? जबकि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर क्या होती है? विद्युत ऋणता के मान में वृद्धि होती है। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? क्लियर। अगर अपन वर्ग की बात करें तो हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता कितनी होती है? 2.1, क्लियर। और सबसे ज्यादा आवर्त सारणी के अंदर विद्युत ऋणता किसकी होती है भाई? फ्लोरीन परमाणु की होती है, क्लियर।
तो थोड़ा थोड़ा मोटे मोटे तौर पे अगर विद्युत ऋणताओं को घर पे जाके आज देखा जाए तो याद हो जाएंगे, निश्चिंत रहना। क्लियर। दूसरी बात अपन ने देखा कि विद्युत ऋणता का प्रयोग कहां पे कर सकते हैं अपन, तो बंधों को तोड़ने में करते हैं। मैन तो क्या करते हैं भाई, बंधों को तोड़ने में। हम दो परमाणु हैं, उनके बीच यदि कोई बंध है तो सबसे पहले उन परमाणुओं के क्या लिखेंगे, वैद्युत ऋणताएं। क्या लिखेंगे, जिसकी लाठी उसकी, जिसकी विद्युत ऋणता का मान ज्यादा होगा, बंध के इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिक किधर ट्रांसफर हो जाएंगे, उसकी ओर। आई बात समझ में। क्लियर। उसके ऊपर कौन सा जाएगा, नेगेटिव चार्ज। कौन सा आएगा, और जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी वो कौन सा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। इतनी बात समझ में आई क्या। क्लियर। फिर हमने देखा कि अम्ल से क्या बनता है, क्षार, और क्षार से क्या बनता है, अम्ल। अम्ल से बनेगा संयुग्मित क्षार, और क्षार से क्या बनेगा, इतनी बात समझ में आएगा। फिर हमने एक सीधा संबंध लिख दिया कि आपकी जो विद्युत ऋणता होती है, क्या होती है भाई, वो सीधा समानुपाती होती है माइनस आई प्रभाव। किसकी होती है, माइनस आई प्रभाव एज ए वही बात होती है जो विद्युत ऋणता होती है, बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की कोई माइनस आई प्रभाव बोलते हैं। क्लियर। तो विद्युत ऋणता सीधा समानुपाती क्या होता है भाई, माइनस आई प्रभाव। सीधा समानुपाती अम्लीय सामर्थ्य क्या होती है भाई। क्लियर। अगर अम्लीय सामर्थ्य बढ़ेगी तो पक्का अम्ल से क्या बनता है, क्षार। कैसे क्षार बनता है, तो संयुग्म में क्षार का क्या बन जाएगा, स्थायित्व। क्या बढ़ जाएगा, आए क्या बात समझ में। अगर अम्ल से क्या बनता है, क्षार, तो अम्ल से बनेगा संयुग्म क्षार, या फिर संयुग्म क्षार का स्थायित्व। अम्लीय सामर्थ्य बढ़ती है तो क्या बढ़ जाएगी, संयुग्म क्षार का अम्लीय सामर्थ्य, ओ सॉरी, संयुग्म क्षार का स्थायित्व बढ़ जाएगा। अम्लीय सामर्थ्य बढ़ेगी तो संयुग्म क्षार का स्थायित्व भी बढ़ जाएगा। दूसरी बात, अगर हमको क्वेश्चन करना हो तो क्वेश्चन में से हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, H प्लस आयन। क्या निकाल देंगे, H प्लस आयन निकालने के बाद में हाइड्रोजन को काउंट नहीं करना है, दूसरे परमाणु काउंट करना है। जैसे जल के अंदर H प्लस आयन निकाल देंगे तो H माइनस बनेगा। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता देखनी है, क्या देखनी है। क्लियर। अगर कोई जुड़ा हुआ नहीं है दूसरा परमाणु तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले हम विद्युत ऋणताएं लिखेंगे। सबसे ज्यादा विद्युत ऋणीय तत्व, इसका मतलब यह है उसकी अम्लीय सामर्थ्य भी ज्यादा है, और उसका जो क्षार बनेगा, कौन सा क्षार, संयुग्म क्षार, उसका स्थायित्व भी क्या होगा, ज्यादा। उसका माइनस आई प्रभाव भी क्या होगा, ज्यादा। आई बात समझ में। तो अगर अपन देखना चाहे, एक क्वेश्चन छोटा सा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, सबसे ज्यादा माइनस आई प्रभाव किसका होगा, किसका होगा। अब बात समझ में आई क्या। क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता किसकी होती है, विद्युत ऋणता सीधा समानुपाती माइनस आई प्रभाव, सीधा समानुपाती अम्लीय सामर्थ्य, सीधा समानुपाती क्षारीय क्षार का संयुग्म क्षार का स्थायित्व। यही पता है ना। तो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणीय तत्व कौन सा है, तो सबसे ज्यादा माइनस आई प्रभाव किसका होगा, उसके बाद और उसके बाद। इतनी सी बात समझ में आई क्या, बस यही तो बात पढ़ी हमने। क्लियर। बाकी पढ़ेंगे